चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या दिया गया है, बोला गया इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी, मतलब कि लाइन ए बी जो है वो डी का पैरेलल है। चलो देखो, जब भी ये इस तरह से जब भी फोटो बनता है, मतलब जेड जब भी बनता है तो दोनों एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। मतलब ये 50 डिग्री है तो कहा जा सकता है कि ये भी एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब भी इस तरह से बनेगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है, रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब आगे देखो तो क्या बोला गया, बी डी पैरेलल, मतलब ये लाइन बी डी जो आप देख रहे हो वो पैरेलल है किसका, एफ जी का। तो देखो यहाँ पर भी जेड बन रहा होगा, कुछ इस तरह से बन रहा है, बी से डी आया, फिर डी से एफ गया है और एफ से जी की ओर गया है। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। यानी कि एंगल एफ जो है दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ अब आगे क्या बोला गया है कि ये एंगल 120 डिग्री दिया गया है, तब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बाई। सो द वैल्यू ऑफ बाई इज डायरेक्टली कहा जा सकता है कि वो जो वैल्यू ऑफ बाई होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, इसलिए बाई का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख दो 60 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, तो देखो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब 60 दिया गया है और ये देखो 50, यानी कि 60 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 50 जब आप करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 110, मतलब एंगल एक्स कितने होंगे, 70 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 70 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 60 डिग्री।